बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाते हैं दुआ की तरफ कि अपने बंदों से जल्द राज़ी हो जाने वाले हम सबको बख्श दे कि हमारे पास दुआ के सिवा और कुछ नहीं। बेशक तू जो चाहे कर सकता है और पूरी कुदरत रखता है। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरी ज़बान की गिरहों को खोल दे ताकि वह मेरी बात आसानी से समझ सकें। मेरे तमाम नाजरीन, क्योंकि आज हाजरीन में से कोई नहीं है, प्रोग्राम मेरा थोड़ा सा तवील तो इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, जहाँ जहाँ भी बसते हैं पूरी दुनिया में, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी का वक्त आप ही की नज़र कर रहा हूँ। और गर कबूल अफ्तत ज़हे इज़्ज़ व शरफ़, अल्लाह पाक हमारे इन लम्हात को सवाब का एक ज़रिया बना दे कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अपने बेटे की एक वीडियो दिखाता हूँ छोटी सी, पहले ही देख लें, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मेहदी। और आपके वालिद साहब का? राजीव हसन। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 24 अक्टूबर 2016। माशाल्लाह। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 2। आप कौन सी यानी सियासी जमात को पसंद करते हो? MQM। अच्छा, MQM तो सिर्फ सिंध में है, लेकिन वैसे मुल्क की सतह पे जो है बड़ी पार्टी किसको पसंद करते हो? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों करते हो और उसको क्यों नहीं करते हो, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ को, PMLN को? गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। हैं? गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। जोर से बोलो। गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। ये कैसे कह दिया आपने कि चोर है गली गली में? इमरान खान ने बोला। इमरान खान ने बोला था? अच्छा, तो और ये फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में क्या ख्याल है आपका? जो इसराइल जो है, आप किसकी हिमायत करते हैं, इसराइल की या फ़लस्तीन की? फ़लस्तीन की। क्यों? क्योंकि इसराइल हम जैसे मुसलमानों को मार रहा है। ज़ोर से बताओ। क्योंकि इसराइल हम जैसे मुसलमानों को मार रहा है। हाँ, वेरी गुड बेटे। अब ये सियासी नारे जो है बंद हो जाने चाहिए, ये प्रोपेगेंडा है, बच्चों के जहन ख़राब होते हैं उससे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू। तो देखा जनाब आपने, बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि मैंने इस बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। ये अपने गेम ज़रूर खेलता है, मैं रोकता हूँ उसको कि गेम ना खेले, लेकिन ये खुदादाद सलाहियत होती है, गॉड गिफ्टेड एक चीज़ होती है कि वो गेम में इतना मुनहमिक होता है कि उसके बावजूद इसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका दिमाग उससे बेखबर नहीं होता। तो मैंने उससे जो जो कुछ पूछा वो आपने सुन लिया होगा।
लेकिन ये ट्रेनिंग क्या मैंने दी है उसे? क्या मैंने उससे कहा कि तुम किसी को कहो कि गली गली में शोर है? क्या मैंने उससे कहा है कि एमक्यूएम को वोट दो? क्या मैंने ये कहा है कि आप कौमी सतह पे पीपल्स पार्टी को वोट दो? क्या मैंने उससे ये कहा कि फलस्तीन की आप मदद करो? तो अर्ज है कि आज की नई नस्ल तो काफ़ी बड़ी होती है। ये 7-8 साल का बच्चा है, ब्रिलियंट है माशाल्लाह, लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा बातें करता है। बचपने में भी बहुत शरीर है ये, यानी शरारतों के अंदर भी सुकून से नहीं बैठता कि मैं ये कहूँ कि ये इतना मैच्योर हो गया है कि बच्चों वाली हरकतें नहीं करता। सारी बच्चों वाली हरकतें करता है, लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसकी ज़बान से कुछ अल्फाज निकल आते हैं। तो अब तज्जिया आप खुद करें कि हम कहाँ खड़े हैं। आते हैं प्रोग्राम की तरफ कि एस्ट्रोलॉजी एक मुकम्मल एम है। अब ये सही है या गलत, ये फैसला आप पर है। और जो ये पेशन गोइयाँ करते हैं तो इनकी पेशन गोइयाँ तो बनती हैं, मगर हमारे दीगर तजिया निगार वो भी पेशन गोइयाँ करने लगे हैं। आप रोज़ ही देखते होंगे कि केसेस कब ख़त्म होंगे। 8 फरवरी से कबल पीटीआई के लिए खुशखबरियाँ या प्लान तब्दील, नवाज शरीफ की छुट्टी, नया वजीर आज़म कौन, क्वेश्चन मार्क के साथ। पीटीआई की कितनी सीटें, क्वेश्चन मार्क के साथ। बंद कब्रों की खबरें बाहर आ गई। लगता है सब ने तपस्या करके शेख रशीद की तरह और बुशरा बेगम की तरह चिल्ले काट लिए हैं और अपने जिन्नात और मक्कल अपने काबू में कर लिए हैं कि वो उनको बंद कमरों में भेज देते हैं और वो सारी तफसीलात लेकर और बाकायदा उसे लिखकर अपने आमिल को दे देते हैं। और आमिल ने एज इट इज अपना प्रोग्राम नशर कर देना है। आमिल को किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं, मिनोइन वही तबसरा करता है जो उसके मुवक्किलात ने बनाए हुए होते हैं, और फिर वो आवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए नशर कर देते हैं। अब इन मुवक्किलात की भी कई किस्में हैं। कोई चिड़िया की शक्ल में है, कोई कबूतर की शक्ल में है, और कोई अपनी ही शक्ल में उसको भेज देता है कि अंदर चला जा। कम से कम बुशरा बेगम का यह एहसान तो उनको मानना चाहिए और कि उन्होंने उनको एक मुस्बत रास्ते पर लगा दिया। 16 घंटे पहले खबर आती है इमरान खान को हराना नामुमकिन है। आठ फरवरी को तहरीक इंसाफ क्या करने लगी है, धमाकेदार खबर। एक ज़हीन आमिल जिनकी शख्सियत के कई पहलू बहुत मुतनाज़ हैं, वो फरमाते हैं कि कोई कुछ भी कहे लेकिन लीडर सिर्फ एक ही है, वो है इमरान खान। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूं कि लीडर में और सियासतदान में फ़र्क तो वाज़ेह कर दें। अगर आपने उसको अपना लीडर
माना है तो उसकी 100 साल की जो उसने हिदायत आपको दी है उस पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि लीडर हमेशा आगे की खबर देता है। सियासतदान सीजनली होते हैं, हुकूमत खत्म हुई अपोजिशन में आके बैठ जाते हैं, लेकिन लीडर का काम यह है कि 100 साल की मंसूबाबंदी करके दे, और हर हुकूमतों का काम यह है कि उसके उस मंसूबे पर अमल करे। आज़ादी ये इज़हार राय कि अब तो कोई हुदूद व क़ुयूद बाकी है ही नहीं, सब इनको तोड़कर बहुत आगे निकल जाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बिलाशुबा हुकूमतों ने अवाम को बहुत मायूस किया, नफ्सियाती मरीज बना दिया, लेकिन इन आमिलों ने अवाम के अजहान को और ज़्यादा परागंदा कर दिया और अवाम को वेंटिलेटर तक पहुंचा कर रहेंगे, और कई को पहुंचा दिया है। हर मौसम की अदाएं देखकर फौरन बदल भी जाते हैं कि जिस तरह मौसम रंग बदलते हैं। मुल्क की तामीर व तरक्की में और क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बस इस सादा लोग अवाम को बहला फुसला कर अपनी दौलत में इजाफा कर रहे हैं। क्या कोई आमिल इस बात पर प्रोग्राम कर रहा है कि हुकूमत जो भी आए उसे चाहिए कि अवाम को रिलीफ फराहम करे? सियासतदानों ने तो फौरन दावा दाखिल किया कि यह फैसला बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है। क्या कभी इन सियासतदानों और आमिलों ने यह प्रोग्राम भी किया कि अवाम के बुनियादी हुकूक की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सब अपने अपने लिए बोलते हैं, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा, आपके लिए कोई नहीं है। आप खुद अपने लिए जो है ना जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में आमिल और उनके चेले सिर्फ ये पूछने के लिए पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में पहुंचा कि आपने किसको वोट देना है, आपने किसको वोट देना है, आपने किसको वोट देना है। सिंपल सी बात थी, आपने ये पूछना था कि आपने किस पार्टी को वोट देना है, आपको वो नतीजा मिल जाता। आप जब लोगों से ऐसे सवाल पूछेंगे कि किसको वोट देना है तो कोई झिझकेगा, कोई डरेगा, कोई सहमेगा। ये आपने किया नहीं। क्या आप लोगों का यार मयार है, क्या आप लोगों की सहाफत है, क्या चीज़ आप लोगों में ऐसी है कि जिससे आपको पसंद किया जाए, सिवाय इसके कि अपनी सिर्फ नुमाइश करना, मर्दों में घुस जाना। औरतें बिलखुसूस, मर्द नापैद हो चुके हैं दुनिया के, सारे वोट ही औरतों के डलेंगे ना। और जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे होते हैं उन्हीं इलाकों में जाकर जहां उस पार्टी के कुछ वोटर होते हैं, एक दो से मसलहतन पूछ लेते हैं दूसरी पार्टी के लिए भी कि भाई एक पीपल्स पार्टी का है, 5 जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, 95 जो है वो वोट पीटीआई के हैं, लिहाजा एन हल के फलां से ये पार्टी जीत गई। भाई फिर वोटिंग की ज़रूरत क्या है? इतना पैसा ज़ाया करवाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे बेतुके सवालात करके और वो फिर इसमें शाया करके अवाम का कीमती वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है? अवाम ने आपकी नहीं सुननी, जो कुछ वो आपको कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसीलिए मिसल मशहूर है कि सुनो सबकी करो मन की। कोई अपने दिल का हाल आपको नहीं बताएगा। आप लोग इतना सादा लोहा भी ना समझे अवाम को। अब बहुत ज़्यादा जो है ना उनमें समझ बूझ और मैच्योरिटी आ चुकी है। तो बराह करम इस किस्म के प्रोग्रामों से आप लोग माजरत भी करें और उनको बंद भी करें। अवाम बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन वक्त की आवाज़
उस वक्त ये थी कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में सड़कें कैसी हैं, तालीमी निज़ाम कैसा है, चोर बाजारी कितनी हो रही है, इदारों में कितनी करप्शन हो रही है, पुलिस थानों का कल्चर क्या है, प्राइवेट स्कूलों का मयार क्या है, फीसें कितनी हैं, अमला कितना क्वालिफाइड है, स्कूल के ऑनर की तालीम कितनी है, यूटिलिटी स्टोर पर क्या हो रहा है, आवाम की वहां तक रसाई है कि नहीं, बारिशों में शहरों का क्या हाल है। पूछा आप लोगों ने कभी? इस पे रोजाना डेली प्रोग्राम किया? इस पे तो रोजाना डेली प्रोग्राम करके नई नई पेशन गोइयां आप दे रहे हैं। तहलका खेज खबरें, हैरतनाक इंकशाफ, धमाकेदार खबरें। बहुत अफसोस होता है कि जैसे मुल्क में सब कुछ आवाम जो है ना बहुत पोश इलाकों में रहने वाली है और कहीं गुर्बत का नामो निशान नहीं है, कहीं कोई इंसान परेशान नहीं है। कभी नहीं किया आपने प्रोग्राम। क्योंकि कि अवाम की वहां तक रसाई है कि नहीं, बारिशों में शहरों का कैसा हाल है, वहां से कौन कौन उम्मीदवार है जो इनसे इंटरव्यू करते कि उनके हलके की अवाम तो बहुत से बुनियादी हकूक से महरूम है। आप तरजीही तौर पर अपने हलके के लिए क्या करेंगे? कराची में बारिश ने पोल खोल दिया कि तारिक रोड और इस जैसे दीगर पोश इलाकों में दुकानों में पानी भर गया, सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही थी और नकाशी है आपका कोई रास्ता नहीं था। अब शहर का मेयर कहे कि हमने इतनी तरक्की दी कि एक बच्चा कोमे में है, 3 या 4 अफराद मर गए हैं 1 घंटे की बारिश में। हम यही कर सकते हैं। ज्यादा होती तो नतीजा और ज्यादा अच्छा निकलता, ज्यादा लोग मरते, ज्यादा नुकसान होता, आबादी घटती, फिर मुल्क तरक्की करता क्योंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है। तो हमने तो जानबूझ के ऐसा किया हुआ है। यह आलम पूरे मुल्क का है, लेकिन सिंध इनमें सबसे पीछे है। ये ठीक है, हक बात कहनी चाहिए कि सिंध के, कराची के हॉस्पिटल्स का मयार पूरे मुल्क के तमाम हॉस्पिटल से बहुत बेहतर निज़ाम है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि या तो कश्तियों पे बैठ के जाओ अगर बारिश का ज़माना है, या इतनी तजावजात होती हैं उसके रास्ते में कि वहां पहुंचने से पहले ही बंदा फौत हो जाता है। किसी आमिल ने किसी आईजी से पूछा, इंटरव्यू किया कि शहर में तजावजात कितनी बढ़ गई हैं, कि पैदल चलना कितना मुश्किल है। जब उसका सरबराह पैसे देकर उसी जगह पे मुतय्यन होता है, पीरियड मुकर्रर है, 1 साल आपने 1 साल आपने 1 साल आपने, वो पैसा किसको देता है? कानूनी तौर पर देता है। इसे आप जो है बाकायदा कानूनी बना दें और एक फीस मुकर्रर रखें कि 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए में हम आपको ये पोस्ट बेचते हैं और ये हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा हो। लेकिन ज्यादती किसी के साथ नहीं करनी है। फिर देखूं कितने आते हैं वो थाने खरीदने के लिए और वो इदारे खरीदने के लिए, कि जहां पे पैसा है सारे मक्खियों की तरह इदारे निकल आते हैं। इसका सर्टिफिकेट दिखाएं, इसका सर्टिफिकेट दिखाएं, ये चीज दिखाएं, वो चीज दिखाएं। सड़कें बनाने वाले नहीं निकलते क्या उन रोडों पे? बिजली के वाले नहीं निकलते, टेलीफोन वाले नहीं निकलते, सुई गैस वाले नहीं निकलते कि सुई गैस क्यों नहीं है? बस वो आते हैं, फूड डिपार्टमेंट से आए हैं हराम खाने के लिए। 2.5 लाख रुपए जुर्माना है जनाब इस पे, 1 लाख रुपए दिया, निकल गए, अपना फोन नंबर भी दे गए। इनको छुट्टियां देते हैं, घरों में बैठे हैं यार। कौम का बहुत बचत होगी, क्योंकि वो पैसे कवर कर लेते हैं अपने आवाम से जो वो लोग लेते हैं। अच्छे चेहरे दिल काले। तो जब वो मुतय्यन हो जाता तो गाड़ियां निकलती हैं, ट्रक निकलते हैं,
और सारे ठेले, कैबिन छोटे छोटे, सामान समेत ट्रकों में बेदर्दी से इस तरह डालते हैं कि उनका हजारों का लाखों का नुकसान जो है ना वो हो जाता है। जब वो रुजू करते हैं तो नए सरबराह दोबारा लेन देन करके तजावुज़ात कायम करने देते हैं। वो दोबारा वहां पे जो है ना वो नुमाइश लग जाती है और नुकसानात का इजाला आवाम से ज्यादा कीमत लेकर कर दिया जाता है। क्या किसी आमिल ने ये पूछा उम्मीदवारों से कि आपके हलके में मनशियात कहां से आती हैं? बच्चे, जवान, बूढ़े सब इसमें आजादाना इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको देखकर एक नई खेप और तैयार हो जाती है नशा करने के लिए। लेकिन यहां ये आमिल अवाम की कसम पुरसी का हाल नहीं पूछेंगे। पर जलते हैं, इसलिए पर जलते हैं, पर दो तरीके से जलते हैं कि एक खौफ से जलते हैं और एक नामा जिसे कहते हैं ना जी भाई जी कि तुसी मैनू 1 लाख रुपया दे दो, मैं अपनी अख बंद करके ना उत्थे बैठा रहांगा, तुसी लुट लो इनू, जान दो। जो मेरे को आएंगे तो मैं कहूंगा कि मैं तो नहीं वेख्या कि कुछ भी होया इधर, उल्टा उसी के नाम पर जो है ना केस बना देंगे। जो लुटा है बेचारा, क्या आपको देख के निकलना चाहिए था। हराम की तनख्वाहें दे के खजाने पे बोझ बनाया हुआ है। ये हमारे यहाँ की पुलिस है, ये हमारे यहाँ के दूसरे इदारे हैं। चलती गाड़ियों को कराची जैसे शहर में 2-2 गाड़ियां निकलेंगी, अच्छे चेहरे, अच्छे रूप, अंदर काले, गाड़ी को रोक लिया, कस्टम पेड है नहीं है, शर्म नहीं आती उन लोगों को। उस पे इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उस पे नेट पे पूरी उसकी जो है ना वो मौजूद है बायोडाटा। फिर उसको वहां पे ऐसे रोकते हैं कि जैसे किसी कोई जुर्म किया उसने। अगर कोई बेचारा सादा होता है, उसे नहीं पता होता, चलो भाई थाने चलो, गाड़ी बंद होगी, ये होगा, ये किरदार, ये अखलाक पूछा किसी ने या किसी हुकूमती नुमाइंदों ने कहा कि आपने आवाम के साथ किस तरह गुफ्तगू करनी है? और जो डाके डालते हैं उनसे बहुत दूर खड़ी रहती है उनकी मोबाइलें, उनकी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए नहीं। जहन दगरगू हो जाता है, बहुत तबीयत बोझल हो जाती है कि घरों में बैठा नहीं जा सकता, बच्चों के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन उन्हें कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं। चलती हुई गाड़ी को बीच में आ जाएंगे, रोक लेंगे। नहीं है कानून ये। अगर उसने सिग्नल तोड़ा है तो ठीक है, आप जाएं उसके पीछे। कोई एक्सीडेंट किया है, जाएं उसके पीछे। लेकिन स्मूथली ये गाड़ी जा रही है, बिल्कुल आराम से, फैमिली में भी बैठी हुई है उसमें, उसको रोक लेंगे कि साइड में आ जाओ। अब आप लाख कहते रहेंगे हॉस्पिटल में, भाई इमरजेंसी में हम जा रहे हैं, ये उसी में मरीज पड़ा हुआ है, ठीक है जी, हमारी ड्यूटी है। शर्मनाक मंजर है, शर्मनाक पहलू है ये पाकिस्तान के अंदर। ये वो बुनियादी जरूरतें हैं, ये गुड गवर्नेंस होनी चाहिए बस। अवाम क्या चाहते हैं यार, महंगाई की चक्की में पिस तो रहे ना, फिर भी सड़कों पे नहीं निकल रहे। लेकिन यहां गालियां पड़ती हैं आप लोगों पे। क्या आप अपने बच्चों को क्या हराम खिला रहे हैं, आप उनके खूनों में क्या भर रहे हैं? लेकिन ये आमिल अवाम की कसम पुरसी का हाल नहीं पूछेंगे। क्यों? इसका जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। कमेंट करें कि आया ये उम्मीदवार आपके शहर के लिए, आपके मुल्क के लिए कुछ करेंगे? अभी मुझे
कई पहलू हैं, मैं किस किस पहलू का जिक्र करूं? फिर जो तीसरा तलब है, अभी आज ही शायद मुझे दूसरा प्रोग्राम करना पड़े, कल इलेक्शन है, इस पे सिलेक्शन और इलेक्शन के बारे में भी बात होगी, नई जनरेशन के बारे में भी, और दीगर हवाले भी होंगे इंशाल्लाह, बहुत कीमती होंगे जो आपके लिए होंगे। अब काम टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, तो हस्बे रिवायत एक छोटा सा नुस्खा मैं बहनों के लिए, बेटियों के लिए पेश करता हूँ, और वो है अपना रंग गोरा करने के लिए। आप भी कर सकते हैं, इसमें मर्द और ख़वातीन की कोई क़ैद नहीं है। टीस्पून का निस्फ जो है वो खीरे का रस निकाल लें, पहले अलग निकाल लें, उसके बाद उसमें आधा चमचा जो टीस्पून होता है वो अलग निकाल लें उसमें से, और इसमें उसी कदर किसी अच्छी कंपनी का अर्क गुलाब और ग्लिसरीन मिला लें। इन तीनों को मिलाकर लगाने से चेहरा साफ होगा, रंगत निखरेगी, आपको अपनी ही नजर लगेगी। तो पहले सदका उतार देना। एक और हैरत अंगेज फायदा ये होगा कि रात को रोजाना सोते वक्त लगाने से आहिस्ता आहिस्ता चेहरा कुदरती तौर पर भी ब्लीच होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे रब ने बड़ी हिकमतें रखी हैं, तो इसी के साथ और इस दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि मेरी बातें अच्छी लगें, दिल को लगें, एक बात भी अच्छी लगे, मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन उसको दबा दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके हौसलों से ज़िंदा हूँ। मैं उन लोगों की ज़बान बनना चाहता हूँ जो नहीं बोल सकते, कि जैसे किसी ने कहा था ना कि रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। तो अल्लाह पाक हमारे सबकी, हमारे बच्चों की जान व माल व ईमान व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। कल इलेक्शन के दिन है, बखैर व खूबी गुजर जाए, और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिदायत अता फरमा। जो बीमार हैं उनको बीमारी से शफाए कामला वाजला बाबरकत तूल उम्र अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनका कर्ज ख़जाना गैब से अता फरमा दे। जो जो तेरी मखलूक जहाँ जहाँ तेरी मदद की तालिब है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है मेरे माबूद, उनकी फ़तह नुसरत और हमद उनके लिए जो है वो उनकी मदद फरमा। और बिलखुसूस जो फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उनके दुश्मनों को हिदायत दे या नेस्त नाबूद कर दे, और उनको फ़तह नसीब अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।